जय हिंद फ्रेंड्स, वेलकम टू जीएस इनोवेशन। तो आज हम लोग रिवीजन सीरीज के अंतर्गत आपका आज संविधान का भाग दूसरा लेके आए हैं। जस्ट इसके पहले हम लोग भाग एक के बारे में बात किए थे, जहां पर हम लोग संघ और राज्य क्षेत्र के बारे में बात किए थे। आज जो हम लोग बात करने जा रहे हैं भाग दो के अंतर्गत, यह क्या है आपका हमारा संविधान में नागरिकता से संबंधित है। और यह जो आपका भाग है, अगर बात करते हैं नागरिकता, तो यह आपका ब्रिटेन के आपका संविधान से लिया गया है। यह आपका कहां से लिया गया? आपका ब्रिटेन के आपका संविधान से लिया गया है, इसको याद रखिएगा। और भारत में आपका क्या है ना, यहां पर आपका एकल नागरिकता चलता है। एकल नागरिकता इन द सेंस अगर हम बात करते हैं, अगर आप अमेरिका जाइएगा तो वहां पर आपका क्या है ना, एक स्टेट में अगर आप रह रहे हैं तो दूसरा स्टेट में जाने के लिए क्या होगा ना, वहां पर आपको उसका नागरिकता लेना पड़ेगा। इन द सेंस कह सकते हैं वहां पर आपका दोहरी नागरिकता है। लेकिन अगर भारत में अगर एक बार आप नागरिकता भारत का ले लिया तो भारत के कोई भी कोना में जाकर आप क्या है ना रह सकते हैं, आपको उसमें कोई आपको रोक नहीं सकता है। तो यहाँ पर आपका एकल नागरिकता है। और यह जो आपका नागरिकता है यह आपका कहाँ से लिया गया? यह आपका ब्रिटेन से लिया गया, ब्रिटेन के संविधान से लिया गया। और इसका वर्णन हमारा संविधान में आपका कॉन्स्टिट्यूशन अगर बात करते हैं आर्टिकल 5 से आपका 11 के बीच में आपका वर्णन किया गया है। तो हम लोग आज इसके बारे में देखेंगे कि 5 से 11 के बीच में इसके बारे में क्या क्या प्रावधान है, उसको डिटेल से जानने का कोशिश करते हैं। चलिए बढ़ते हैं हम लोग आगे इसके बारे में। तो ये लिस्ट जो है आपका अगर बात करते हैं जीएस इनोवेशन आपका टेलीग्राम चैनल पर आपका अवेलेबल है। आप लोग वहां से इसको देख सकते हैं और आसानी से याद करने में यह आपको और फायदा करेगा। तो वहां से आप लोग इसको डाउनलोड कर लीजिएगा। तो देखिए आज जो हम लोग है बस यही बात करेंगे। आपका 5 से आपका 11 जो है अनुच्छेद, इसके बारे में हम लोग डिटेल से जानने का काम करेंगे। तो सबसे पहला अगर बात करते हैं आपका आर्टिकल आपका 5 अनुच्छेद 5, ये क्या कहता है? यह कहता है आपका संविधान के प्रारंभ होने पर आपका नागरिकता। तो इन द सेंस जब आपका भारत में संविधान लागू हुआ था तो उसमें क्लियरली बोला गया था कि अगर आप भारत के नागरिक हैं, आप भारत में आपका जन्म लिए हैं, अगर आप भारत के आपका निवासी हैं, और इसके साथ साथ अगर आपका कोई भी, चाहे आपका दादा हो, चाहे वो आपका पापा हो, चाहे मम्मी हो, कोई भी अगर भारत से आपका जन्म है, चाहे यहाँ पर उन्होंने जन्म लिया है, तो आप क्या है ना भारत के क्या होइएगा, आप नागरिक रहिएगा। और ये एश्योर किया कौन? आपका संविधान आपके अनुसार आपका आर्टिकल आपका 5 जिस टाइम शुरुआत हो उसी टाइम बोला। उस टाइम पता नहीं था कि वो भारत का नागरिक होगा कि नहीं होगा, लेकिन उन्होंने क्लियर क्या किया कि अगर आप भारत के निवासी हैं और निवासी के साथ साथ अगर आपका भारत में जन्म लिए हैं, आप चाहे अगर बात करते हैं आपका पेरेंट्स, चाहे मम्मी चाहे पापा आपका भारत में अगर जन्म लिए हैं, तो आप क्या है ना भारत के नागरिक होंगे। और ये कौन इश्योर किया? आपका आर्टिकल आपका 5। अगर बात करते हैं आपका दूसरा, कि यह जो आपका कह रहा है पाकिस्तान से भारत को प्रव्रजन करने वाले कुछ व्यक्तियों के नागरिकता का अधिकार, तो क्या है ना जिस टाइम आपका बंटवारा हुआ था तो उस टाइम आपका बहुत सारे शरणार्थी अगर बात करते हैं, माइग्रेंट्स जो है वो पाकिस्तान को छोड़ के आपका भारत में आ गए थे। तो भारत ने उसको भी क्या किया ना आपका नागरिकता देने का काम किया था। और इसके बारे में चर्चा जो है ये अनुच्छेद आपका कितना में, ये आपका आर्टिकल जो है ये आपका 6 में इसके बारे में चर्चा है कि अगर आप आए हैं तो कोई बात नहीं है, आप भी भारतीय हैं और हम आपको क्या है ना देंगे, नागरिकता आपको भी प्रोवाइड करेंगे। और इसके बारे में चर्चा कहां है? यह आपका अनुच्छेद 6 में है, याद रखिएगा। अगला अगर बात करते हैं ना कि पाकिस्तान को प्रव्रजन करने वाले कुछ व्यक्तियों की नागरिकता का अधिकार, तो क्या अधिकार दिया कि मान लीजिए आप भारत में रह रहे थे, बंटवारा के समय क्या किया, आप यहां से पाकिस्तान चले गए, आप भारत में रह रहे थे, ठीक ना, लेकिन जैसे बंटवारा हुआ क्या हुआ, आपने पाकिस्तान की ओर रुख किया, तो आपका नागरिकता का अधिकार क्या होगा? भारत में बोला कि एकदम निरस्त हो गया, आपका नागरिकता भारत में है ही नहीं, बचा ही नहीं, वो पूरा का पूरा खत्म हो गया। और ये किसमें क्लियर हो गया? ये आपका अनुच्छेद 7 में।
कि अगर आप भारत के नागरिक थे, लेकिन अब जैसे आप पाकिस्तान आप चले गए यहां से, तो आपका नागरिकता खत्म कर दिया गया, अब आपका नागरिकता यहां पे बचा हुआ नहीं है। ये चीजें क्लियर हुआ आपका अनुच्छेद कितना में? 7 में, याद रखिएगा। अगला अगर बात करते हैं आपका अनुच्छेद कितना आपका? 8 में। यहां पर कह रहा है भारत के बाहर रहने वाले भारतीय को दो कुछ व्यक्तियों का अधिकार। तो देख रहे हैं ना, बहुत सारे आपका है, जैसे ले लीजिए ना, सत्यम मंडेला ले लीजिए, आप सुंदर पिचाई ले लीजिए, चाहे अगर बात करते हैं बहुत सारे ऐसे आपका है, तो वो क्या है ना, भारत छोड़कर वो दूसरा कंट्री में रह रहा है, तो क्या उसका नागरिकता चली गई? नहीं, उसका नागरिकता क्या आपका नहीं चली गई। अगर आप भारत का नागरिक हैं और आप भारत से बाहर जा रहे हैं, तो भारत सरकार ये आपका एश्योर करती है कि आपका नागरिकता बनी हुई रहेगी, आपका नागरिकता नहीं जाएगी। और ये किसमें एश्योर है आपका? यह आर्टिकल आपका 8 में एश्योर है। क्या एश्योर है? कि आप नौकरी के लिए, चाहे मतलब बिजनेस के लिए, किसी के लिए, अगर आप भारत से बाहर किसी देश में गए हैं, तो वह आपका क्या है ना, नागरिकता भारत सरकार नहीं लेगी आपसे। ये चीजें एश्योर करता है आपका अनुच्छेद हमारा 8, ठीक ना। कोई बात नहीं, जाइए ना, घूरिए फिरिए, कोई दिक्कत नहीं है, 10 साल रहना कोई दिक्कत नहीं। अगर भारत का आप हैं तो आप रहिएगा, भारत सरकार आपको एकदम कुछ नहीं करेगा, एकदम रहने देगा, ठीक ना। लेकिन कब तक? जब तक कि आप बाहर के किसी देश का मतलब नागरिकता को आप स्वीकार नहीं कर लेते। जैसे ही आप किसी देश का नागरिकता को स्वीकार किए, भारत सरकार क्या कहेगा? जा बेटा आप यहां से बोरिया बिस्तर बांधिए, आपका नागरिकता यहां से क्या कर रहे हैं, हम समाप्त करने का काम कर रहे हैं। और वो चीजों के बारे में कहा आर्टिकल आपका 9 में इन्होंने क्लियर किया, क्या कि अगर आप भारत के बाहर किसी देश का नागरिकता अपना स्वेच्छा से स्वीकार किए हैं, तो क्या है ना, आप अपना जो नागरिकता भारत का वो क्या होगा, अपने आप आपका खत्म हो जाएगा। वो सरकार आपका, भारत सरकार क्या करेगा, उसको खत्म कर देने का काम करेगा। तो 9 में क्या चर्चा हुआ आपका कि अगर आप कहें किसी का आपका नागरिक हासिल करता है किसी और देश का, तो भारत आपका क्या करेगा, उस नागरिकता को आपका रद्द कर देगा। अब आप भारत का सिटीजन आप नहीं रहिएगा। इसके बारे में चर्चा कहां है? ये आपका आर्टिकल 9 में। और आर्टिकल 10 में ना आपको ये एश्योर किया है कि अगर आप भारत के आपका नागरिक हैं, अगर आप भारत के नागरिक हैं, तो आप भारत के नागरिक बने रहेंगे, चाहे कुछ भी कंडीशन क्यों ना आ जाए, ठीक ना। अगर आप भारत के नागरिक हैं, तो वो नागरिकता आपकी बनी रहेगी, वो आपके नागरिकता नहीं जाएगी किसी भी कंडीशन में। और इसका एश्योरिटी कौन कर रहा है? ये आपका कर रहा है हमारा आर्टिकल जो अनुच्छेद है आपका, वो आपका 10 कर रहा है, ठीक ना। तो 10वां क्या है आपका कि अगर आप भारत के नागरिक हैं, तो आपका नागरिकता बनी रहेगी अगर भारत के अंदर आप रह रहे हैं, ठीक ना। वो आपका ऐसा ना है कि समय टू समय क्या रहे, रिन्यूअल आपको कराना पड़ेगा, ऐसा बिल्कुल कुछ नहीं है। एक बार आप नागरिकता ले लिए हैं, तो वो नागरिकता आपका बनी रहेगी जब तक आप भारत में रह रहे हैं, ठीक ना। हटेगा नहीं, चाहे कोई चेंजेस उसमें नहीं आएगा। और सबसे जो लास्ट आपका अगर बात करते हैं 11 जो अनुच्छेद आपका, वह कहता है कि नागरिकता से संबंधित जितने भी आपका क्या है ना सुधार चाहे चेंजेस के अगर बारे में बात करते हैं, इसमें टोटल जो अधिकार है वो किसका होगा? आपका सांसद का होगा। क्या होगा? आपका सांसद का होगा। ये इसी कारण में आज लेके आ रहे थे आपका CAA आपका देख रहे थे ना, ये आपका क्या था, नागरिकता से संबंधित था। और ये कौन आपका पारित करे थे? ये आपका सांसद करने का काम कर रहे थे। तो कोई जो भी चेंजेस करना चाहेंगे, पूरा अधिकार किनका है? आपका वो सांसद का है। और इसके बारे में जानकारी कहां दिया गया है? यह आपका अनुच्छेद जो है आपका 11 में दिया गया है। तो अब थोड़ा सा रिवीजन कीजिए आप शुरू से, ठीक ना। क्या करना है? एक तरफे से तुरंत रिवाइज कीजिए। पहला क्या था आपका, जिस टाइम आपका भारत में आजादी मिला उस टाइम क्या हुआ, नागरिकता किसको प्रोवाइड किया गया, उसके बारे में चर्चा है। दूसरा अगर हम बात करते हैं आपका छठा का, छठा में जो पाकिस्तान से आपका भारत में आ गया था उसके बारे में नागरिकता का अधिकार दिया गया। अगला क्या, 7वां की अगर बात करते हैं, जो पाकिस्तान से आपका भारत से आपका क्या हुआ ना, पाकिस्तान चला गया, तो उसका नागरिकता क्या हुआ, निरस्त कर दिया गया था। इसके बारे में चर्चा कहां है? वो आपका 7 में है। 8 में अगर बात करते हैं तो वो क्या है ना, भारत से बाहर अगर कोई व्यक्ति रह रहा है, जैसे बताया कि आपका सुंदर पिचाई है, सत्यम मंडेला है, तो ये सबका नागरिकता आपका बनी रहेगी, वो नागरिकता आपका खत्म नहीं होगा। अगर कोई देश में अगर रह रहे हैं, कुछ काम कर रहे हैं, चाहे नौकरी कर रहे हैं, तो आपका नागरिकता खत्म नहीं होगा। ये आपका कहां? 8 में। 9 में बोला कि कब तक, जब तक कि आप कहें किसी अदर देश का स्वेच्छा से
नागरिकता को स्वीकार नहीं कर लेते, तो जैसे स्वीकार किए नागरिकता आपका क्या खत्म, भारत का नागरिकता आपका खत्म। और इसके बारे में चर्चा कहां 9 में। 10वां में बोला कि अगर आप भारत के एक बार नागरिक बन गए हैं तो वो नागरिकता आपकी बनी रहेगी। अगर आप कहीं कोई देश में नहीं जा रहे हैं, भारत में रह रहे हैं, तो वो आपका फिर से अपडेट कराने की जरूरत नहीं है। एक बार बन गए तो वो आपका जिंदगी भर के लिए बने रहिएगा। ये आपका कहां पर 10 में। और जितने भी आपका नागरिकता से संबंधित आपका कोई भी बिल या पेश होगा, चाहे कोई भी कानून बनेगा, उस पर अधिकार किसका, वह अधिकार आपका संसद का होगा। एकदम रट लीजिएगा, आगामी आने वाले जितना भी एग्जाम है ना, उसके पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो एकदम याद रखिएगा। बने रहिए जीएस इनोवेशन के सेंटर के साथ, एकदम यही रंग अपडेट आते रहेगा, ठीक ना। धन्यवाद।